हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो इस मरीज के दवा से पैक से एक पत्ता छुपा लेता है और उसे जाने के लिए कहता है। और सौम्या को देने का फैसला करता है। फिर वो सोचता है कि वो सौम्या को देगा कैसे। वो कहता है कैसे भी कर कर दे देगा। इधर सौम्या जो है पीछे आती है और गलियारे में पीछे आती है, लेकिन उसके कान की बाली गिर जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए फिर से चली जाती है और हरमन जो है वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाते कि प्रीतो जो है प्लेट को चम्मच से पीटती है और पूरे घर में हरमन को ढूंढती है, पर्दे के पीछे और सब जगह ढूंढती है। हरक प्रीतो को बोलता है कि हरमन यहाँ घर पर नहीं है, और वो कहते हैं कि नहीं, वो यहीं कहीं छुपा होगा। वो कहते हैं यहाँ नहीं है। प्रीतो हरक से कहती है कि आप कौन हो और मैं आपको नहीं पहचानती, और पहचानने से बिल्कुल मना कर देते हैं। हरक का कहना है कि वो उसका पति है। प्रीतो उससे कहती है कि ठीक है, अब अगर तुम मेरे पति हो तो मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा करना होगा। हरक उसकी बात मान जाता है। प्रीतो जो उसे थाली और चम्मच देती है और कहती है कि वो जब तक हरमन को नहीं बुलाती तब तक उसे ढूंढना होगा। और वो कुछ भी नहीं खाया उसने, और वो आवाज़ देती है सब जगह, लेकिन उसको हरमन जो है कहीं नज़र नहीं आता। और हरक से और सभी लोग जो है इधर परेशान रहते हैं। फिर इधर दिखाते कि एक रिसेप्शनिस्ट जो है मरीज से 200 रुपये देने के लिए कहता है, क्योंकि 200 रुपये का में वो कहता है कि वो बाद में आकर दे देगा, लेकिन वो बोलता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें पहले पैसे देना है, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। सौम्या ये सुनती है और फिर रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पेशेंट को जाने दे। जब वो बोल रहा है कि वो बाद में दे देगा, और वो बोलती श्री कौशल से पैसे की कमी के बारे में बात करेगी। फिर हरमन वहाँ आता है और कहता है कि हाँ हाँ जाने दो, ये बहुत अमीर है, ये सबके पैसे दे देगी। और चने खाता है और सौम्या को कुछ चने खाने के लिए देता है। सौम्या जो है एक चखती है और उसे बहुत ज़्यादा तीखा लगता है और वो पानी मांगती है और मुँह के में जलन होने लगती है और रोने लगती है। और फिर वो हरमन जो एक तरफ जाता है और वो जो दवाई होती है उसको पानी के गिलास में मिलाता है। सौम्या जो है उस पानी को पी लेती है और हरमन से कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, और फिर वहाँ से चली जाती है। हरक सीधा नानी को बोलता है कि उसने क्या गलत किया। नानी जो हरक सी को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरक सी कहता है कि हरमन मिल नहीं रहा और प्रीतो जो है वो उसका भी दिमागी संतुलन खराब हो रहा है, और बोले कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। रावी रोती हुई घर में आती है और हरक सी को गले लगाती है और कहती है कि जीत को उन्होंने लॉकअप में डाल दिया, और बोलते कि उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा केस लगाया है। और हरक सिंह ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा जब तक रावी से कहता है कि रावी को समझाता है कि हरक सिंह जब तक जिंदा है तब तक वो किसी को कुछ भी नहीं होने देगा। इधर सौम्या जो है वार्ड में आती है जहाँ उसे चक्कर आते हैं और लास्ट में वो बिस्तर पर गिर जाती है। हरमन जो है खुशी से उछल पड़ता है। वो सौम्या से बोलता है कि अब ढक्कन कौन है। सौम्या तुरंत अपनी आंखें खोलती है और हरमन का कॉलर पकड़ लेती है, उसे अजीब तरह से घूर रही है। फिर हरमन को आश्चर्य होता है कि कहीं दवा नकली तो नहीं थी। हरमन फिर डॉक्टर की बात को याद करता है कि रोगी जाग सकता है लेकिन उसका दिमाग खाली हो गया। वो टेस्ट करने का फैसला करता है। सौम्या को खड़े होने के लिए कहता है, वो बैठने के लिए कहता है, आगे पीछे दाएं बाएं जाने के सभी उसको कहता है। सौम्या जो उसके निर्देशों का पालन करती है। और फिर इधर शन्नु जो हरक को प्रीतो को आरती के लिए बुलाने के लिए कहती है। वीरेन उसे ऐसा करने के लिए कहता है कि प्रीतो अस्वस्थ है और शन्नु से कहता है वही आरती करे। हरक सहमत हो जाता है और शन्नु जो आरती करने वाली आती होती है, प्रीतो आती है और उसे रोकती है और कहती है कि वो आरती करेगी। और देवी को वो भी तो उसका कुछ लगता है ना, वो बताएगी कि उसका बेटा कहाँ गया। वो बीच में फिर आरती छोड़ देती है और कहती है कि देवी ने उसे उसके बेटे से अलग कर दिया, वो तब तक प्रार्थना नहीं करेगी जब तक उसका बेटा वापस नहीं आ जाता। हरमन सौम्या को अस्पताल से बाहर लाता है और इधर उधर देखता है और ऑटो दिखती है और सौम्या को उसमें बैठने के लिए कहता है और खुद भी उस ऑटो में बैठ जाता है। डॉक्टर गुलाटी उसे देखते हैं और किन्नरों को बुलाते हैं और उन्हें सौम्या का पीछा करने के लिए भेजते हैं। वहीं मिस्टर और मिसेस कौशल को खबर मिलती है कि जॉली जो है और खुशी जो है अपने वार्ड में नहीं है और उसे लेकर भाग गया। लवनीत जो है जॉली को अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रही है। इधर मिस्टर और मिसेस कौशल जो है जॉली और खुशी को ढूंढने लगता है, और इधर लवनीत जो है अनुमान लगाती है कि जॉली निश्चित रूप से भागने की कोशिश करेगा। श्री कौशल जो लवनीत को फ़ोन करके बताते हैं और लवनीत खुश है कि जॉली पर उसका शो रिसर्च वो जो है पूरे भारत में सुपरहिट होगा। हरमन और सौम्या एक मंदिर के बाहर पहुंचते हैं और सौम्या जाग जाती है, चारों ओर देखती है और चौंक जाती है। वो बोलती है यहाँ कहाँ लाया, उसने ये कैसे किया। हरमन का कहना है कि वो चाहता था कि सौम्या को इस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो, वो इस बीच में छोड़ देगा ताकि वो उसके लिए और परेशानी का कारण ना बने। वो दूर जाने वाला होता है और कहता है कि अब वो यहाँ से जा रहा है। अब बोले आज से हमारे रास्ते अलग अलग है, और दूर चला जाता है। जबकि सौम्या वो टेंशन में होकर पीछे जाती है, फिर उससे रिक्वेस्ट करती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके पास दौड़ती है। वो उसके साथ रहने का फैसला करती है जब तक उसे कोई रास्ता नहीं मिल जाता। लवनीत मिस्टर मिसेस कौशल के साथ जॉली को खुशी की तलाश में अस्पताल पहुंचते हैं और मिस्टर और मिसेस कौशल बात करते हैं कहीं उसे किन्नर तो नहीं ले गए। मिसेस कौशल जो है वो बोलती है कि जब तक जॉली उसके साथ है तब तक उसे कोई भी कहीं नहीं ले जा सकता। इधर हाँ हरमन सौम्या को
घर ले जाने का वादा करता है। वो उसे वापस से मंदिर के पेड़ के पास लेकर जाता है, उस पेड़ से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। सौम्या उससे बोलती है वो कहाँ जा रहा है, वो कहते हैं कि अब तुम चुपचाप यहीं खड़े रहो। परिजन जो किन्नर है वो सौम्या के पास पहुँचता है और उसके चेहरे को काले बैग से ढकने वाले होते हैं। हरमन सड़क के उस पार दौड़ रहा है, तब भी वो एक चट्टान से टकरा कर नीचे गिर जाता है। अतीत की कुछ यादें जो हैं, जो सभी लोग उसको मार रहे थे, वो उसके दिमाग में सामने आती है, जिससे देखकर वो चकरा जाता है। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।